बैरिस्टर गौर को नजरअंदाज करना और आमिन खान को बार बार बोलने का कहना अपने आप में एक सवालिया निशान है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी इसका डाल जवाब मैं दीजिए। दूंगा अगर मुझे इजाजत हो। इजाजत है मुझे? जो भी दे सारा आंखों पर जी। बीएफटी भाई इजाजत है? लाला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बारी बारी दोनों दे दें। आप भी अच्छा, दें, फिर फहीम भाई। उसका सिंपल मतलब ये है कि देखे, बुरी बात है जो मैं कहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है। आमिर खान जब आसमा जहांगीर जिंदा थी तो कभी ये नहीं जीत सका, यानी सुप्रीम कोर्ट बार या बार कौंसिल कभी नहीं जीता। ये बस सिर्फ इतना हुआ है कि चौधरी इफ्तिखार के अदलिया में इसकी गाड़ी चलाई थी, एतजाज़ भी साथ बैठा था, बस इतना आमिर खान है। आमिर खान ने कभी क्रेडिबिलिटी की बात नहीं की। वो इतना वो सिर्फ नाम बस मशहूर हो गया। उसको बिल्कुल उसके एक आँख को भी वो नहीं बहाता बैरिस्टर गौहर कि क्यों इसकी पर्सनैलिटी क्लैश होती है। वो बैरिस्टर गौहर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, ये बात याद रखे मेरी। मैं दोनों को नहीं मानता, बैरिस्टर को भी नहीं मानता, लेकिन मैं चूंकि सवाल आपने वो किया मैं उसी पर जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, ये तनाज़ात आपको आगे जाकर और बढ़ते नज़र आएंगे। और यही आमिर खान था जो 5 साल जब भी हुकूमत इसकी थी इमरान खान की, तो ये मुखालिफ रहा है। ठीक है, जब हुकूमत ख़त्म हुई फिर किसने मिलाया, क्या हुआ, वो एक लंबी दास्तान है। इसका दिल कभी साफ नहीं हुआ। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? सीनियर वकील, उसको पता ही नहीं है और जाके चीफ जस्टिस के सामने खड़ा होता है और उसने तैयारी भी नहीं की। और फिर वो क्या करता है चीफ जस्टिस, वो सिर्फ बैरिस्टर गौहर नहीं, उसका जो दूसरा वकील था उस पर भी चढ़ दौड़ता है, लेकिन आमिर खान के लिए इंतज़ार करता है। ये सारा कुछ हमें मालूम है। लेकिन एक खुशखबरी आपको मैं देता हूँ, शायद ये मेरी बात सही निकली और ये 56 यानी 45-55 की बात है, यानी 55 हो सकता है कि आपको भला मिल जाए सुबह। उसकी वजह ये भी आपके साथ एक बड़ा फ्रॉड होगा, यानी क्योंकि उसने जितनी ज़्यादतियाँ की है ना चीफ जस्टिस ने, तो उसको भी पता चल गया कि इन्होंने दूसरी पार्टी भी रजिस्टर की है। तो अगर मैं ये भला ले भी लूँगा तो इनके पास तो निशान होगा, दूसरा निशान होगा। तो यहाँ पर ये हराम तो भी कर सकता है चीफ जस्टिस कि आपका भला, बल्कि मेरा तो ये ख्याल था कि भले के पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए था। हमें इब्तिदा से या किसी से इल्हाक करके या जिस तरह रजिस्टर्ड पार्टी है इसको सामने लेके आना था, बस ख़त्म होता मसला। जे कल का दिन बहुत ख़तरनाक है, एक बात याद रखें, ये जो निशान लेने के लिए जाएंगे ना उस वक्त आपको पता चल जाएगा। तो जिसने भी जाना है वो 500-600 लोगों को साथ लेके जाए, वरना वो हशर होगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी और यही फौजी खुद करेंगे। मतलब ये है लाला आपका, चूंकि अब कंपनी भी बल्ले के इंतखाबी निशान के नीचे इलेक्शन लड़ रही है, लिहाजा वो आपको बल्ले का निशान वापस दे देंगे, यही मतलब आपका? ये भी हो सकता है, लेकिन मतलब ये है कि निशान तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, दूसरी पार्टी भी रजिस्टर है। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मालूमात के लिहाज से कि दूसरी पार्टी भी रजिस्टर है। तो हो सकता है कि काजी ईसा ये कहे कि यार क्या बदनामी लेना है, बस उन्होंने तो वैसे भी निशान पे लड़ना है, पार्टी रजिस्टर है तो दे दो भला, ये भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब आप निशान के लिए जाएंगे आपके साथ क्या होगा वो मैं आपको पहले से खबरदार करना चाहता हूँ। कल आप इसी ब्राड पर बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और क्यों, देखिए इनके इरादे हमें मालूम है। जब मैं पहले बात करता था कि भाई मुझे आज भी नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन कराएंगे, ये सिलेक्शन कराएंगे, अगर सिलेक्शन में फेल होते हैं तो ये कुछ और करेंगे लेकिन इलेक्शन नहीं करेंगे। तो मुझे कितनी दफ़ा कहा गया कि तुम नाउमीदी मत फैलाओ, लेकिन अब वक्त आ गया है, अब हम सब चीज़ों पे बात कर सकते हैं। तो इसलिए अब एक तरफ हमारे पार्टी के अंदर नकब लगाया जा रहा है, यानी कैसे कैसे लोगों को घुसेड़ा जा रहा है, टिकट दिलवाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से हमारे साथ ये निशान के वक्त क्या होगा कि यानी इतने लोग छोड़ दो कि बस कि ये नवाज शरीफ यानी कि मैदान खाली हो और अकेला तो वैसे लाला जो इन्होंने तरीका कार इख्तियार किया है कंपनी ने, यानी कि 8-8, 10-10 बंदे इन्होंने यही तो मैं कहने हर वाला हल्के था। में ये इसी वजह से मैं एक मिनट, लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट।
एक इन्होंने ये किया, फिर आपके सेक्रेटेरिएट को पूरा माल बना के टिकटें इशू की इन्होंने। जबरदस्त। तो कम से कम इनकी, हम तो कहते हैं थर्ड डिवीजन मैट्रिक पास फौजी, तो FA ये पास। तो FA पास में है। तो इस दफा तो ये अच्छा खेल गए हैं, वैसे देखा जाए तो दे प्लेड वेल। अच्छा ये जी, पहले से खेल रहे थे लेकिन हमें शक था इन लाला पर। जी लाला, मैं दो चीज़ें करके इजाज़त चाहूँगा। जी। एक तो फ़हीम साहब, शौकत बसरा साहब का हो गया है टिकट, और शौकत बसरा जी 163 से, और दूसरी खबर एक आ रही है शाह महमूद कुरैशी थर्ड पार्कर से भी लड़ रहा है क्या? लेकिन वो इतना आसान नहीं था। लेकिन थर्ड पार्कर से भी नॉमिनेशन हो गई है। अब पहले भी लड़ा था लेकिन फेल हो गया। लेकिन आप जी कोई 214 से बिल्कुल ये। हाँ लेकिन शिकस्त आ गया। अभी दोबारा वहीं से हो रहा है, तो दो जगह से, मुकाम से भी और थर्ड पार्कर से। मुरीद भी है ना, उधर मुरीद है। हाँ अच्छा, एक चीज और, ये पिछली दफा हार नहीं किया था लाला इससे, यहाँ से हार गया था। हाँ। रियाज फताना भी हो गया है, और शेख अकरम भी, और एक जंग से और एक कुतुब से। ठीक हो गया सर, बाकी सुबह बात होगी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू ऑल। थैंक यू। और अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह ताला खालिद भाई ठीक है सर। फाइन भाई, ठीक है भाई मेरे कल सर जी, कल लाजमी आप लोगों ने वो जो लाइव है उसको देखना है। एशियनिकल भाई सब दोस्तों को कहना, ठीक नहीं, उसको हमने सिर्फ देखना है या उसमें बैठना है, क्या करना? नहीं दादा, टू लेट हो गए, अब बैठने वाला सवाल तो है ही नहीं है ना, इसलिए कि पूरी लिस्टें मांगी थी, वीडियोस मांगी थी, सारा कुछ मांगी थी। आप लोग तो किसी मीटिंग में भी नहीं आ सकते। या एक मिनट में यही बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं इल्म गैब मुझे नहीं है, यकीन करो, कोई इल्म गैब नहीं है, न कोई वही आती है। मैं उठा हूँ नींद से, काम पे गया हूँ, रात को हम ब्राड पे इकट्ठे थे, आप मुझे सिर्फ इशारा कर देते तो मुझे पता होता, मैं छुट्टी करता। मैं जरा खालिद महमूद, तुम्हें मैं कितने इशारे करता हूँ? नहीं, मैं उस वक्त नहीं होता। लाला पहली बात यह है कि मैं एक बात करता चलूं इधर। अब बात खुली गई है या बात हो ही गई है तो मैं बात करता चलूं। लाला पहली बात यह है कि मुझे भी आज तकरीबन शाम 7:30 बजे के 7:30 बजे तकरीबन 7 बजे के करीब बताया गया है कि आपने वीडियो बनाकर भेज देनी है। अगर कोई और शख्स मुझे कहता, थैंक यू जी, किसका शोर था पता नहीं। अच्छा, अगर कोई और शख्स मुझे कहता कि वीडियो बनाकर भेजना, तो मैं कसम उठा के कहता हूं कि मैं ना भेजता। वजह यह थी कि कहा है फ़हीम भाई ने, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाकर भेज दी। वगरना मैं, क्योंकि हमें आखिर में बताया गया कि वीडियो बनाकर आप भेजें। भाई इस तरह तो नहीं होता कि ना हमें पहले इन्फॉर्म किया जाए ना कुछ और। मुझे तो मैं सॉरी, नहीं आपको नहीं पता था, मैंने आपको फोन करने की कोशिश की लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था लाला। दिन को सोया होता हूँ ना, यही मतलब। नहीं दिन की बात नहीं है, तकरीबन मैंने आपको 6:30 पौने 7 बजे फोन किया है। 6:30 मेरा फोन खुलता है तकरीबन 8 पौने 8। बस फिर हो गया पूरा काम। नो वो देखे, मैं इधर आया ठीक हूँ। लाला, बस हो गया ना। अच्छा, आप काम पे जाते हैं, सो के उठते हैं, बस ठीक है। तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कल रात परसों रात भी बनाया, तो मुझे तो नहीं मिली। मैंने आपको भेजी है भाई। कितनी लंबी वीडियो है? 8 मिनट की होगी। आप भूल जाए फिर। हाँ, सब 2 मिनट की वीडियो सबको कही थी, सबको कहा था 2 मिनट की वीडियो, क्योंकि तो मैं ज्यादातर सुनाना। बस ठीक है, ठीक। मैं अभी बना दूंगा, आप बस बनाएं, मुझे भेजें, अभी भेजें, क्योंकि मुझे जिन जिन की वीडियो मिलेगी मैं एडिट करूंगा। बाकी रही वीडियो की बात, जफर भाई, नजर भाई और मेरे ख्याल में गुज्जर शेखुपुरिया, ये लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। मुझे इन्होंने कहा था कि इन्हें बंदे चाहिए, मैंने बंदे उनको हाजिर कर दिए, ठीक है। वो ही सारी डेमोग्राफी कर रहे हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उनको खुली हाथ दी है। ये उन्होंने कहा, मैंने उनके ऊपर छोड़ा, आपने क्या करना है।
ठीक है। मुझे उन्होंने कहा, इवन मुझे उन्होंने कहा जी आप ये करें, मैंने कहा ठीक है। सो बात वही आ जाती है कि ये एक तो होनी नहीं, ये पहली है, इसके बाद रेगुलर होनी है और हम सब लोगों ने उसी में बैठना, ठीक है, एक नहीं होनी, ठीक है। इसके पीछे और भी कुछ मुहरकात हैं, कुछ लोग जो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, उसकी भी कुछ रीज़न है। तो छोड़े, मैं आप इधर ब्रॉड में क्या बात करूं, ठीक है। तो इधर ही ब्रेक लगा ले, ठीक। सो देखिए इस ब्रांड से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। एक चीज आपको लाला खालिद, जितने यहाँ पर डिबेट होती है वो सारे के सारे बहुत ही इंटेलेक्चुअल और समझदार लोगों की हो रही है, जो तो इसीलिए लोग अगर लाला मुखालिफ दो मिनट माल का लाला जी अच्छा फहीम भाई, जबरदस्त आपने बात की। मुझे आप बात पर मनोहान ने कि आपको ज्यादा हूँ जब सर किया का वही बात है, लेकिन और कोई हो फहीम खालिद भाई आपकी आवाज कट रही है, या खालिद जो आवाज ठीक नहीं आ रही। खालिद भाई तेरी बंदूका भी नाल चल गई, तेरी बंदूका भी नाल ठीक चल हो गई गई। होगी मेरा हाल नहीं, हाल नहीं ठीक हुई। बंगा क्या जी आवाज आ रही ने ठा ठा दी विचों। हिचकियां नहीं बंदा लेंदा जिस तरह। एक सेकंड, मेरा इंटरनेट ना मसला है। नहीं, मुझे हाँ ना आप म्यूट लगाएं फिर अनम्यूट करें, ठीक हो जाएगी। म्यूट और अनम्यूट। म्यूट। अभी ठीक है जी। अस्सलाम बेहतर होगी। वालेकुम। जी अभी ठीक है। अच्छा जी, जिंदाबाद बीएफटी भाई, मैं तो आपको आईटी का चैंपियन बना दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा इस तरह फहीम भाई, अगर कितनी बार खालिद भाई, बीएफटी भाई फिर करवा दूंगा। इस इशू पे बात करनी है तो नीचे तो इंस्टा 32 पे लोग करें। बैठे, मेरे से नहीं, इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट फोन करो, मैं बीएफटी तो नहीं हूं ना। हाँ नहीं, मैंने कहा है इंस्टा पे बात करें। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह फहीम भाई उधर कर लेते हैं, कोई नहीं, नो वरीज। तो वैसे ही मैं वैसे भी आपको करूंगा फोन इसी के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं कुछ इशू उठा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चलें लाला मक्का भाई, लाला उधर कर लेते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। चलो ठीक। सईदा पूछ ले। ठीक, हाँ जी ठीक है, व्हाट्सएप पे करें, उतनी देर बीएफटी भाई चलाते हैं। आप अभी आके मेरे से व्हाट्सएप पे कर ले। ठीक है, आबिद भाई रेडी हो? जिससे जाना है 5 पाउंड पीटीआई ओवरसीज में जमा करा के जाए। चलो हो गया। मेरी तरफ से बीएफटी की तरफ से आप हो ना सर? क्यों बीएफटी? चले मैं मेरी तरफ से बीएफटी की तरफ से फिदा को दे देना ब्राड, आबिद ब्राड उसको चलाने दे फिदा को, तो बाकी आ जाए ब्राड। फिदा भाई आप किधर हो? फिदा नहीं है। फिदा भाई आप किधर हो? मानी है ना, मानी जट बैठा हुआ ना, फिदा बैठा, मानी जट बैठा हुआ। लेकिन ओसी भाई से कोई बात हुई किसी की? ओसी भाई आपसे किसी ने फिल्म मांगी? हाँ हाँ नहीं जी, हमसे तो किसी ने नहीं मांगी आबिद भाई फिल्म। चलो आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। नहीं रहने दो, असि वो काम ही नहीं करना जेड़ा। बस यही है खालिद, आप हमारी तरफ से, बिल्कुल हमारी तरफ से आप हैं। और मैं किसकी तरफ से? ओसी की आप हमारी तरफ हैं। नहीं तो ओसी की तरफ से मैं हूँ। वो लाला आप ना वैसे सिंपली 2 मिनट की तकरीबन एक बना ले जाके, एक मेरा ख्याल वीडियो छोड़े सर, हम अब अपनी ब्रांड चलाते हैं, हम यहाँ पे अपनी ब्रांड चला रहे हैं, बस ठीक है, सही है, वो समझ गए होंगे। खालिद बात कर लीजिए। ओसी भाई आप शुरू रखें। क्यों बीएफटी भाई?
ठीक हो गया। वो मेरे इम्तियाज का क्या बना यार, इसका अब जिक्र वो- वो यार इम्तियाज इस बात बनाते को हैं। फहीम भाई ने आपको बताया। वो नहीं जवाब नहीं, BFT मैं भाई मजाक कर रहा हूँ। वो एक होती है ना, वो एक औरत रो रही थी, उसी का याद है, एक औरत रो रही थी, क्या नाम था उसका? नौरीन नौरीन। तो हम कहते हैं इम्तियाज का क्या बना। वो अच्छा, ये मजे की नूरी बात है नूरी कि ये जो बल्ले वाला निशान देखो ना, बिलाखिर हमें यानी कि BFT भाई देखें, बिलाखिर लाला शायद सेकंड करेंगे मुझे कि वेट, कंपनी ने। मेरा भाई आ गया, फिदा भाई आ गया, एक मिनट एक मिनट, जी जी, मुझे एक फिदा सीट को। चाहिए। अच्छा, किसने जा रहे हो? आप जारी खालिद भाई आप रहो। जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। खालिद भाई आप जा रहे हो? अच्छा, एक सीट मुझे दे दें फिदा भाई के लिए। मेक श्योर आप फहीम लोग भाई जा वापस आ रहे जाइए, ठीक है ना? अच्छा फिदा भाई एक मिनट, किधर गया मेरा फिदा भाई? आज तो फिदा आप उसी भाई आप कंटिन्यू करें, मैं इम्तियाज के बारे आप में कंटिन्यू मीम करें। बनाता हूँ। अच्छा नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि बिलाखिर कंपनी ने किला फतह कर लिया है। BFT भाई, कंपनी ने एक मिनट जरा फिदा भाई की आवाज सुने, जरा फिदा भाई की आवाज नहीं सुनी सारा दिन। मेरा भाई आवाज तो सुना दो प्लीज। आज अतर मनुल्ला किसने बनना है और साकब अंसार किसने बनना, ईसा फैज किसने बनना, बात ये है। ये मैं अब आज मैं नाराज इसीलिए हुआ हूँ कि मुझको लाला इन लोगों ने म्यूट कर दिया। इसीलिए मैं परसों भी कह रहा था, हमारी जो ब्रॉड की जो शरह थी 40-45 लोग देख रहे थे, तो उसने कोई अजीब से सवाल कर दिए फवाद चौधरी के, तो असद उमर के। अगर हमें इतनी अकल होती, हम कहते भाई जब टिकट आएगी तो इस टॉपिक पर फिर बात कर लेंगे। उस टाइम सब ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। क्या हुआ, वो 30-35 से हटकर 16-55 मिनट ज़ाया हुए, साथ वो 16 लोगों पर आ गए। आज फिर ऐसा ही यूं हुआ कि वो इमरान खान, ठीक है हमको उसके आईडी के साथ मतलब नहीं है यार, क्या वो क्लब में बैठा होता है, वो बोल नहीं सकता ब्रोड में आकर नीचे सवाल कर रहा होता है? फिर मुझको म्यूट कर दिया इस बात पर, दुख इस बात पर। वो लोग वो इंतशार फैलाता है, कभी उसने यार जो कुछ मर्जी है यार, पर ये कभी उसने माइनस सवाल किए है, कभी प्लस सवाल नहीं किए। मैंने उसको बोला कि भाई आप अगर इनायतुल्लाह भाई के पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है ना तो चुप कर चले जाओ। फौरी मुझको पता नहीं किस भाई ने म्यूट कर दिया है। मैंने फौरी जाके खालिद भाई के पास गया, मैं कहा देखो यार मुझको म्यूट भी कर दिया है, अब भी मैं जवाब नहीं नीचे लिख पाता। मैंने फूल सेंड किए, मैं कहा शायद आप पता उसको चल गया होगा कि हम आ गए हैं। शुक्रिया, इतना ही काफी है। मुझे तो मालूम मैंने नहीं फिदा था, और फिदा मैंने मैंने आपको फोन मारे अभी है ना, आबिद से कहा आपके मुतालिक। फिदा मैंने आपको फूल मारे हैं। हाँ जी फुल मारो, जो कुछ मर्जी मारो, वेलकम। आई लव यू हो गया, आई लव यू हो गया। फिदा भाई आपको उठाया किसने है, बताएं जरा। मैनू तो कोई कंपनी का बंदा ही लग रहा। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो यार। बीएफटी को कंपनी। यानी BFT अभी कंपनी का आदमी भी हो गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, फिदा मेरा भाई, एक चीज सुन लो। जब कोई जब किसी से पूछते हो ना कैसे उठाए गए हो, तो कंपनी आती है, उसके बाद कोई किसी की जरूरत नहीं कोई उठा ले। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं है। आप वैसे भी वो एले नजर, हाँ लाला का राइट बनता है, लाला एक तजिया निगार है। इसमें ना फिदा लेकिन भाई एक सेकंड फिदा भाई यार, पता आबिद भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखें ये बड़ा वैलिड पॉइंट फिदा ने उठाया। हमें थोड़ा सा ना, जैसे नीचे को कमेंट भी लिखता है ना, कुछ थोड़ा सा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं मैच करता मिसाल के तौर पे, तो हमें थोड़ी सी गुंजाइश मार्जिन रखना चाहिए कि हम इख्तलाफ राय को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करें। यानी फौरन हम अक्सर जो है ना वो उसको रिएक्ट करते हैं, तो इतना कोई जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है इतनी। बिल्कुल सही कह रहे हो ओसी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो इस हक में हूँ। हम यहाँ बैठे जो हैं जवाब देने के लिए, जो भी हमारे भाई आते हैं कोई क्वेश्चन है उनका, ठीक है, और हमें नहीं पसंद। जो जवाब करते सवाल करते हैं उसके जवाब हम दे भी सकते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, और जरूरी नहीं कि हर बंदा हमारे बिल्कुल लेना चाहिए सवाल लेना चाहिए। मुझे तो चाहिए कोई मुखालिफ आदमी आए मेरे साथ डिबेट करे। ये हमारा मुखालिफ आ गया नीचे, ये ना खुरम। ये कंपनी का असल बंदा आ गया। गया हूँ लाला सत बिस्मिल्लाह, लेकिन अपने असली चेहरे पर खान की तस्वीर लगा कर नहीं। मैंने अच्छा, तो एक बहुत उसी भाई, मैंने कहा क्या लोग निकलेंगे इसके लिए उस जज्बे से, जिस तरह लोग निकलना चाहते हैं PTI के, तो इन लोगों को टिकट देकर क्या
हमारे लोगों में वो जज्बा होगा? लाला जो नहीं, देखें पहले हमें पहले जो हाई मॉरल्स है ना, देखें आला हाँ, उसको देखना है। अखलाकियात का ही दरस दिया है खान साहब ने हमें। यही तो चीज खान साहब की हमें पसंद है ना जी, और ये कौम को भी खान साहब की यही चीज पसंद है। अगर आज एग्जैक्टली। कंपनी आपके कोर कमेटी को हाईजैक करती है, आपके आपके सेंट्रल जो सेक्रेटेरिएट है उसको हाईजैक करती है, और पीटीआई की जगह पे अपने कंपनी के बंदे खड़े कर देती है, ठीक है, तो दूसरे तरीके से अगर हम वो कंपनी जिसके खातर यानी आज पूरी कौम खान साहब के मौकफ के साथ खड़ी है कंपनी के मुखालफत में, ठीक है, तो आज अगर खान साहब ही के दिए हुए शऊर की वजह से हम इनको वोटिंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे शऊर की भी तजलील है ना साला। 100%। एक और बात है उसी भाई, आपको याद है खान साहब ने क्या बोला था? अगर मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं है ना, मैं अकेला भी हूँ ना, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अगर उन्हीं के बंदे हम अपनी टीम में ले आते हैं। अब मैं एक दूसरी मिसाल देता हूँ, मैं इम्तियाज की क्यों बात कर रहा हूँ? आपको पता है पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना पैसे की गेम होती है, ऐसे ही है। जी खास बिल्कुल, करके बीएफटी सारी दुनिया में ही ऐसा होता है, तकरीबन पैसा तो चाहिए होता है अच्छा, पॉलिटिक्स में, खासकर बिल्कुल। नेशनल असेंबली की जो सीट है उसके लिए मेरे ख्याल से सूबाई से डबल ज्यादा पैसे लगते हैं। ठीक हो गया। अब उसके लिए मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा, अब सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर बीएफटी लोगों से 5-5 वोट जमा कर रहा है, और वह हम उठा के एक बंदे की जेब में डालेंगे जो हमारे अगेंस्ट था, इमरान खान के अगेंस्ट बातें करता था, और कल को उसको हम हमारी फंडिंग उसके पास जाएगी, और वो खड़ा होगा पीटीआई के टिकट पे, तो आपको फील नहीं होगा ओसी भाई? इम्तियाज की बात कर रहा हूँ। देखें बीएफटी भाई, बात ये है कि ये जो नून लीग के जितने भी एमएनए थे ना, मैं मजे की बात एक आपको बताता हूँ कि नून लीग के जितने भी एमएनए थे उनको 1-1 अरब रुपए के तरक्याती फंड दिए गए थे। अभी ये जो 16 माह की हुकूमत रही इनकी चोरों की, बिल्कुल। ठीक है ना, ताकि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर वो थोड़े बहुत तरक्याती काम भी करवा सकें, और जो इलेक्शन उन्होंने लड़ना है उसके लिए वो खर्चा भी। देखें ये जो पावर पॉलिटिक्स है ना, जिसे हम कहते हैं कि 1% जो 1% अलीट कैप्चर्ड है, ठीक है, उनके पास तो हजारों अरब रुपए का बजट है, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे के पास तो पाँव में जूती भी नहीं है, उसके पास तो तालीम भी नहीं है सर, उसके पास तो जो है वो बीमारी से अगर मरता है तो उसके लिए तो दवाई भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। मेरी माएँ बहनें बेटियां जो है उनकी सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, उनके पास उनकी इज्जत जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मेरे किसी कमज़ोर और लाचार जो मेरा शहरी है उसकी थानों के अंदर, उसकी इन अदालतों के अंदर तज़लील हो रही है, ठीक है, और हम इसी सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हैं, ठीक है। अगर टोटली एग्री है। आज आप अगर कहते हैं कि हम इलेक्टेबल्स के नाम के ऊपर पीछे छुप के, या आप आज कहते हैं जी हमारी चूंकि पॉलिटिक्स पिछले 75 साल से ऐसी हो रही है तो हमने अभी भी ऐसी ही करनी है, ठीक है, तो मैं तो आई एम अगेंस्ट दिस व्यू, पहली बात। दूसरी, अगर मैं एक एग्री विद अरब, यू। अगर आज जो अवाम का शऊर है ना बीएफटी भाई, देखें अगर ये वो पैसा जरूरी होता है, लेकिन अगर सिर्फ ये 1 अरब से ही इलेक्शन जीत सकते एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो कंपनी एक छोड़ 5-5 10-10 अरब फी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पैसा फेंकती और इलेक्शन जीत जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? उन्होंने अगर ये नहीं, अगर टोटली अगर एग्री। मेरा उन्होंने ये क्वेश्चन पता क्या था कि हमारी पार्टी में हमें कहते हैं यार 75 साल से ऐसे हो रहा है, वो हो रहा होगा, अच्छी बात है, मगर वी डोंट वांट दैट। अब यहाँ पर देखो, मानी जट बैठा है, मानी अब्बासी बैठा हुआ है, फिजा बैठा हुआ है, इन लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ, एक मिस्टर खान है, एक मुजम्मिल है, इनको मैं मोटिवेट करता हूँ कि जाओ यार, खान के सिपाही हो, जाओ हक के साथ खड़े हो। और फिर मैं इनको कल बोलूं कि भाई इम्तियाज को तुमने वोट देना है, ये बोलेंगे बीएफटी फिट्टे हूँ। यहाँ पर हमें लेकर आ गए जो इमरान खान के अगेंस्ट बातें करता था, कॉलम लिखता था, उसकी बीवी के बारे में, उसकी जो नाजायज बच्चा है, जो भी है, ऑल द गन बला, और उसको हमने टिकट दे दिया यार। उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, वो काउंसलर भी कभी नहीं बना। वो तो एक तो ना, बीएफटी चलो आप आपने एक ही, अभी तो आपको जैसे तलाल चौधरी है, तलाल चौधरी का पता है ना आपको? उसने क्या क्या इमरान खान के बारे में बात की और उसके अब्बे को टिकट दे दिया, यानी माशाल्लाह हाँ, देखें वो डाई माशाल्लाह। हार्ड, ये नॉन लीग वालों को जो टिकटें कंपनी ने दलवाई है पीटीआई की, ठीक है ना, वो नून भी नहीं भाईजान, पहले वो आपका भला हो, वो मुशर्रफ की ऐसी जबरदस्त
चमचगिरी करता था और जी ये इमरान खान कंपनी पे को ऐसे जैसे लाते लाला भी बांध बात कर। कर रहे थे ना, हाईजैक उन्होंने किया है, सारा सिस्टम उन्होंने अच्छा, हाईजैक लाला किया है। किधर गए? लाला फिर गिर गए? हमारी बोर्ड के लाला साथ क्या होता है? लाला किधर गिर गए? फहीम भाई के पास किया मेरा ख्याल, अभी आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मेरा कहना ये है कि हमारे यंग लोगों को हमने एम्पावर करना है और इनको बोलने का मौका देना है। वो हम ही कहते हैं यार टिकटॉक के, अच्छा टिकटॉक से पहले बात नहीं करनी, तो कब बननी? जो अब टिकट मिल गई, अब कहते हैं अभी भी बात ना करो, तो हमने कब करनी है यार? जब हमें वो तहरीक एतमाद गिरा के इमरान खान को फिर गिरा देंगे, फिर बात करेंगे। नाउ और नेवर। अभी देखिए सर, मौका। अगर आपने, सिंपल इज दैट, अगर आपने जो क्लासिकल हमारी पॉलिटिक्स है, यानी पाकिस्तान की एक रवायती सियासत है जो, उसी को आपने अप्रूव करना है, ठीक है ना, यानी उस रवायती सियासत को आपने अप्रूव करना है, तो मैं समझता हूँ कि हमने ये जो 1.5-2 साल हमने इतनी सख्ती बर्दाश्त की, वो तो हमने फिर बेवकूफ़ी की बहुत बड़ी, ठीक है, नहीं, इधर यानी देखिए, बेवकूफी से ज्यादा ओसी भाई, ठीक है। एक बंदा आके हमें कहता है कि भाई आप जो पाकिस्तान के लिए रेमिटेंस रोक रहे हो, रेमिटेंस नहीं, इससे पहले जो था, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, रेमिटेंस रोक रहे हो, तो पाकिस्तान 30 साल पीछे चला जाएगा। आपके सामने ही। वो यार, ये एक चीज आती है, लोग भूल जाते हैं, ये पीटीआई की ऑफिशियल ब्रॉड नहीं है, ये आबिद हुसैन की ब्रॉड है, और हम सब पीटीआई के लवर है, या खुरम मानी भाई भाई है, तो मानी भाई ये है। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे आप गलत हो। एक मिनट, let me finish one minute। ये ये खुरम भाई है, तुम्हारी ये ओसी की, सुन लो बात तो ये सुनो, ओसी मैं आ रहा हूँ अभी भाई, एक मिनट अभी भाई, 1 मिनट में आ रहा हूँ। इस ये तरह की बात खुरम नहीं जैसे करना, कि मेरा होता है। नाम नहीं लेना, पहले अच्छा, पहले अपना बात तो ओसी सुनो, का और लाले का नाम लेना। मेरा बात तो सुनो ठीक, मेरा प्यारा भाई, लेट मी फिनिश। ऊपर टैग पे क्या लिखा हुआ है देखो, मेरा ये नाम नहीं लेना। पीटीआई की। अच्छा ओके ओके, ये पीटीआई ऑफिशियल लोगों की ब्रॉड नहीं है। यहाँ पर खुरम भी, बशीर का भी इतना हक है, मानी का भी है, मानी जट का भी है, मानी अब्बासी का, फिदा का, मुदस्सर भाई का, गुज्जर भाई का, नजर भाई का, फहीम भाई, जितने भी लोग यहाँ आते हैं, लाला का, ओसी भाई का, सब का मैं नाम भी, 100 लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। मगर यहाँ हम पर हमें वर्कर हैं, हम इमरान खान, वर्कर हैं। इमरान खान ने हमें सिखाया कि हम बात करो। अगर पीटीआई की कोई टैग सी ऑफिशियल आ रही है साइट, वो बनाओ, सो बिस्मिल्लाह, मैं भी उधर जाके बैठूंगा। मगर यहाँ पर वो आके हमें ये नहीं कह सकते, ओसी भाई आप ये गलत कर रहे हो, ओ फिदा भाई आप ये गलत कर रहे हो। आप अपनी बात करो, हम एग्री है, ठीक है, नहीं एग्री तो भी ठीक है। आप अपनी बात रखो। जो हमारा डेकोरम है, हमने रखा है कि भाई हर बंदा आएगा, म्यूट लगाएगा, बात करेगा, पावे वो हमारा चाचा हो, मामा हो, बड़ा हो या छोटा हो, उसने फॉलो करना है, ठीक है। म्यूट लगाएगा, हम बात करेंगे, बात खत्म होगी, म्यूट ओपन करो, आप बात करो। मगर हमें ये नहीं कह सकते ओसी भाई आप ये गलत कर रहे हो, बी अपनी ये गलत कर रहा है, मानी ये गलत कर रहा है, आबिद भाई ये गलत कर रहा है। अब समझ पॉलिसी को आप फॉलो कर रहे हो, हम किसी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे। हमें खान ने बताया कि भाई हक के साथ खड़े हो, हमारी पॉलिसी सिर्फ एक है, हक और सच। एम आई राइट ओसी भाई? मानी ने हाथ उठाया, मानी से सर पूछो। बिल्कुल मानी भाई को आप दें, बिल्कुल यकी भाई, अगर हमने ये कॉम्प्रोमाइज ही करना था ना, तो हमें फिर डे वन से ही कर लेना चाहिए था ना, इतनी लंबी हमें स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए थी। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? कंपनी को अगर सलाम करना है 100%। आपने, तो ठीक है, कंपनी को सलाम करें, अल्लाह है सलाम। नहीं नहीं, हमसे कंपनी के अगेंस्ट आप बातें करवा रहे हैं और खुद कंपनी के साथ गोइंग इन द सेम बेड, हम, तो अगर मैं ऐसे तो वही नहीं कह रहा होता हूँ ना ना। कि अगर हमने, जब आप प्रिंसिपल्ड बेस पॉलिटिक्स करते हैं, यानी हमारा तो इख्तलाफ क्या था, हाँ, इमरान खान साहब के पीछे हम सारी कौम खड़ी है, हमारा इख्तलाफ कंपनी से क्या था? हम समझते हैं कि कंपनी का जो एक जाविया नज़र है पाकिस्तान के ऊपर, या पाकिस्तान के जो कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान हैं, वो हमारे मुफाद आमा के लिए नहीं है, उनके अपने ज़ाती मुफाद के लिए, ठीक है ना? तो अगर फिर हमने, अगर वही लबादा उड़ के आ जाते हैं, आपकी सफ़ों में खड़े हो जाते हैं आके, ठीक है ना, गाने के ऊपर आपके सेक्रेटेरिएट को वो यरगमाल बना लेते हैं और खुद ही टिकटें 40-50% टिकटें दे देते हैं अपने लोगों को, तो देन फॉर व्हाट आपने इस, ये इलेक्शन ही क्वेश्चनेबल हो जाता ना फिर तो। नहीं, इलेक्शन तो बात की बात है, हमारा नजरिया कंप्रोमाइज हो गया। इमरान जी खान ने क्या बोला था कि पैसे के लिए काम ना करो, पैसे पैसे से काम करो, यूज द मनी टू डू वर्क, नॉट अदर वे अराउंड। यहाँ तो हम पैसे की, बेसिकली कुर्सी लेनी है, कुर्सी का मतलब पैसा लेना है, फिर हम वही करप्शन करेंगे, इन अदर परवेज खटक बन जाएगा हमारे अंदर। ऐसे ही है ना कि भाई वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये कि मानी भाई को बीएफटी जरा, को चुप बीएफटी कर भाई जा। जरा नीचे हाथ खड़ा कर रहा है जी, मानी, ये उसको फिर ना सॉरी मानी भाई, इंक्लूड सॉरी कर मानी देते भाई। हैं। भाई मेरा भी ये म्यूट खत्म करना वो कमेंट्स का।
मेरे पास कोई म्यूट शूट नहीं है, मेरे पर क्यों फायरिंग कर रहे हो यार? सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, खुदा का खौफ करो अच्छा यार। मुझे मुझे बताओ कि किसने लगाया था, कोई नाम आया था? पता नहीं, हम भी ईसा फैज की तरह अंधे, हमको कुछ नजर ही नहीं आता। मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता अच्छा एक हूँ, मिनट, मानी को बोलने दो, मानी को अच्छा बोलने एक दो, मैं मिनट चेक पहले, करता हूँ। अब सारे भाई बहन बैठे हैं, तो प्लीज वन बाय वन बातें करें जी। मानी भाई ओवर टू यू। मैं चेक करता हूँ फिजा, मैं देखता हूँ, मानी को बोलने दो। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो उसी भाई आप बताएं आपकी तबीयत कैसे है? जी उसी भाई जी शुक्र तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी? मानी भाई, आज तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था BFT भाई। आपको याद होगा तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैंने ये चीज़ उठाई थी यार कि हमें ना इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए। उस चीज़ के लिए माज़रत, क्योंकि मुझे ना चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रही थी, लेकिन आज जो चीज़ें सामने आई हैं उन्हें देख के काफ़ी सारे खदशात बढ़ गए हैं। मानी रात भाई को एक मिनट, सॉरी मैं मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ। आपको याद है मुझे मैंने आपको बोला था 5 चीजें मैं ब्रॉड पे नहीं कहता, बिल्कुल मगर हमारे पास ये जो लिस्ट इनके पास है ना, ये हमने 3 दिन पहले देखी हुई थी। ठीक हो गया? सो तो ओवर टू मैं यू, ओवर टू यू। मैं एक बात कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। रात को इस तरह हुआ कि मैं और खालिद भी दोनों गए मेजर आदिल राजा साहब की बरात पे, ठीक है। वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट भी की, हमें ऊपर उठाया गया। तो एक क्वेश्चन मैंने रखा, एक क्वेश्चन खालिद भाई ने रखा, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था वो इतना सख्त नहीं था। लेकिन खालिद भाई का क्वेश्चन ये था कि उसने मेजर आदिल राजा से क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है कि जो हमारी कोर कमेटी के अंदर कोई सांप जो है वो कुंडली मार के बैठे हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? खालिद भाई को ना इस चीज़ का जवाब दिया गया, बल्कि उनको बरात से नीचे उतारा गया। बाद में हमने ये चीज़ डिस्कस की यार कि ऐसा क्यों हो सकता है, लेकिन अभी जो आपने बात की तो उसको सुन के तो जो है ना वो चीज़ें थोड़ी अजीब सी लग रही है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है BFT भाई? अब यार बाकी मुझसे बातें ना करो, मुझे इधर से भी लोग बैन करवा देंगे, फिदा भाई भी बैन हो गए, मैं भी बैन हो जाऊंगा, तो इसको थोड़ी बात रहने दो, एक दो चलो दिन वेट ठीक है, कर ले, ठीक है ना? ठीक है, ओके मानी ओके। भाई बात चीजें होती है, ठीक है, माइंड नहीं करना मेरा भाई। नहीं आपको नहीं पता है इट्स मैं ओके। हर जो चीज का जवाब देता हूँ, मगर बात चीजें करना, आज मैंने बहुत बातें कर ली हैं, तो थोड़ा सा ठंडा, क्योंकि मेरे पे कुछ ठंडा पानी फेंक देगा, ठीक है ना? ओके ओके ओके। आज मैंने नॉर्मल से ज्यादा बातें कर ली हैं। जी खुरम भाई आपके पास आते हैं। खुरम भाई आप चाय का कप पी रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सारा को। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाए मेरा भाई, आपकी काम क्या काम अपडेट थी? काम पका हुआ है। क्या हो गया जो काम पका हुआ है? कुछ भी नहीं पका, कुछ वो इलेक्शन की वो टिकट शुकट हो गए हैं, तो बस वो आपको पता ही है। अच्छा टिकट का मुझे इतना आइडिया नहीं है। टिकट जिसको PTI चार्ज थी उसी को मिले हैं या कोई आप, जो मुझे समझ आ रहा है कि कंपनी ने अपने बंदे छोड़ दिए हैं बीच में, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल भाईजान, ऐसा ही है। अच्छा तो जो इसमें जो हमारे तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है इस टाइम पे बैरिस्टर गौर साहब, उनके यानी कि विल से सारा कुछ हुआ है ये? जी बिल्कुल। अच्छा तो फिर तो ये सही बात नहीं है अगर उनकी विल से हुआ है तो। बिल्कुल नहीं सही बात है। कितने कितने बंदे आए हैं जो उनकी, जो आपको लग रहा है कि थोड़े से डॉजी हैं? काफी ज्यादा। और सबसे पहले तो ये बताएं कल बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रही जो मेरा ख्याल है कि चूंकि अब कंपनी खुद बल्ले के निशान दे के इलेक्शन लड़ रही है, तो मेरा ख्याल है वो मिल ही जाएगा, कंपनी को मिल जाएगा बल्ला, क्योंकि अब कंपनी पार्टी को मैनेज कर रही है। अच्छा उसी भाई, अगर जैसे ये जी जाते हैं PTI के, कंपनी के बंदे भी हैं, ठीक है, लेकिन जो लास्ट आई थी मेरे ख्याल में जब इन्होंने डिफरेंट वो गए थे पार्टी के अगेंस्ट गए थे, तो फिर कोई मेरे ख्याल से कोर्ट की कोई रूलिंग आई थी कि फिर अगर आप उस टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आपको पार्टी की जो वो हैं क्या कहते हैं रूल्स हैं उसको ओबे करना पड़ेगा। ऐसी बात है कि कल को पार्टी कहती है कि यहाँ रहो तो यानी कि वो जंप नहीं कर सर सकते? किसी बंदे ने इमरान खान साहब को बताया था कि आइन में आप असेंबलियां तोड़ दें, तो आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो देखें ये जो लिखत पढ़त होती है ना, ये पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होती, ठीक है ना। इट्स जस्ट देयर टू फूल यू एंड मी।
हमें इस पे नहीं होना चाहिए कि वो बंदे को डी-सीट करेंगे या अनसीट करेंगे। पहले देखें जब ये अभी खान साहब की रिजीम चेंज हुआ, ठीक है, तो कितने बंदे डी-सीट हुए मुझे बताएं, लोटे कितने डी-सीट हुए? हाँ, लेकिन वो जो रूलिंग आई थी उसके बाद नहीं आई थी वो सारे कोई बात प्रोसेस नहीं के। है, वो रूलिंग और आ जाएगी, उसके ऊपर वो रूलिंग आ जाएगी, तो कोई मसला नहीं है ना, कंपनी के लिए तो कोई मसला नहीं है। आज तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, जो जस्टिस एहसन थे मेरे ख्याल से, कोर 2 बंदे नकवीन में भी जो थोड़ी सी जी उनको किडनैप कर लिया गया था, तो उनको किडनैप किया गया कल, और किडनैप करके तो बजोरे बंदूक उनसे लिया गया इस्तीफा। अच्छा फिदा, कोई कमेंट्स करो। नहीं, एक मिनट, यू आर म्यूटेड फॉर दिस अदर लाइव्स, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? आपको म्यूट किया है, यहाँ जो मॉडरेटर है आपको तो नहीं किया। चलो कोई नहीं, खैर है, कोई गल नहीं। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो सारे रिमूव कर देते ने यार, अल्लाह के बंदे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर बाद में हो जाएगा ना, मैं ब्रॉड से बाहर निकलूंगा फिर आऊंगा। इन आउट करेगा ना, बी इन आउट करेगा, फिर बाहर जाएगा, आएगा, जी। फिर होगा। अच्छा ओसी भाई, कल हमारे गांव में एक जलसा था, हमारे गांव की टोटल वोट, मेरे पास वीडियो भी है। फिदा नीचे जाओ, ऊपर आओ, नीचे जाओ, ऊपर आओ, मैं उठाता हूँ तुम्हें, नीचे जाओ। नहीं ब्रॉड से बाहर जाए ना अपना अभिज भाई। नहीं फिर भी नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी एक दफा कमेंट मेरे बंद किए थे, तो वापस जाके दोबारा आएगा, फिर भी आपको यहाँ से करना पड़ेगा। यहाँ से तो कर दिया मेरे ख्याल में। कर दे फिर हो जाएगा। और भाई आप कैसे हैं? आप थोड़ा सुना बीमार थे, 2-3 दिन आप नहीं आए। जी मुझे अपना खुरम भाई थोड़ी सी ना तकलीफ मतलब ये हो गई थी, कोरोना ही यहाँ पे हमारा बड़ा आजकल ना दोबारा फैला हुआ है, तो 2-3 दिन मेरी 3-4 दिन तो काफी तबीयत खराब थी। अच्छा कोविड टेस्ट किया आपने? जी मेरा पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है। अच्छा वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि तो अभी तो ये यूके में एक आई हुई है 100 डे कफ आई हुई है। आपको कफिंग तो नहीं है? नहीं मुझे ड्राई है, कफिंग नहीं है मुझे, मेरा सांस असल में 2-3 दिन पहले ना सांस की मुझे हो गई थी, तो कोविड पॉजिटिव है, लेकिन अभी इधर है 3-4-5 दिन हो गया, मैं तो खुद उसमें हूँ ना, आइसोलेशन में। अच्छा ठीक है, क्योंकि नए ये वेरिएंट आ रहे हैं। एक मेरे दोस्त को हुआ था, तो वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि जी कफ आई हुई है यूके में, 100 डे कफ कह रहे हैं कि 100 दिन आपकी खांसी सही होती नहीं है, ऑन एंड ऑफ लगी रहती है। तो उस बेचारे को तकरीबन 2-1 महीने हो गए हैं, खांसी उसकी जा नहीं रही है। लेकिन अब बिल्कुल सही बात है, ये मुझे भी लगी हुई है यहाँ। हाँ, थोड़ा सा बच के रहे। जी बिल्कुल ऐसा। फिदा करो वो नहीं आ रहे फॉर दिस लाइव। चलो मैं देख रहा हूँ, मैं फिर देखता हूँ। कोई बात नहीं यार, फिर सही। अच्छा ओसी भाई, कल हमारे जो गांव में ना टोटल उसकी कास्टिंग हमारी वोट की 2500 से 250 है, इतनी के यानी के वोट है ना हमारे गांव के। और MP MR सकरैन, पता तो चल जाता है कि फ्लैक्स वगैरह तो लग जाती है कि इस इंसान इसने विज़िट करना है, तो वो तो मैं वीडियो भी अब सेंड करूँगा। लेकिन यकीन कर लो कि आप उस वीडियो में इंसान गिन सकते हो कितने थे। इस तरह हम लोगों ने उसको नाकाम बनाया, नाकाम इस तरह बनाया क्योंकि अब हमारे व्हाट्सएप में टोटल 400 आदमी है हमारे गांव का, सिर्फ हमारी यूनियन का जो 400 मेंबर है उसकी। तो हमने हर इनबॉक्स में एक दूसरे को खुदा का वास्ता किया कि यारा हमने इन लोगों का तमाशा देखने भी नहीं आना। फिर शो यही होता है कि नून लीग का जलसा बहुत बड़ा हो चुका है, तो वो ऐसा मायूस होकर उधर से निकला, तो एक इंसान यानी कि एक ही गांव से जी मिल गया। मैंने अभी किया, देखो जी हो गया जनाब। ओके सर, शुक्रिया। नीचे लिख शुक्र अल्लाह दा, शुक्रिया अल्लाह तो बात आ गई भाई। हाँ जी, तो वो बिल्कुल नाकाम हो गया। वो उन लोगों ने क्या तरीक़ेकार अपनाया, क्योंकि गांव में ये अभी भी डेक सिस्टम जो है ना, ये साउंड सिस्टम बहुत आम चलता है, हर घर में रखा जाता है। उन्होंने एक ही लगाया, नकदा कोका, बस, यानी कि लोगों उसकी तरफ गए ही नहीं उस शोर शराबे में। जबरदस्त। आपका हल्का फिदा भाई कौन सा MA कौन सा बंदा बिहाड़ी का आपका?
नहीं अच्छा बिहाड़ी तो गल याद आ गई ते आ जेड़ा इन्होंने टिकटा तकसीम कीतियां वाला साहब पीटीआई च पुत्तर होना दा नून लीग च ते ओदा भरा दूसरा पुत्तर ओदा पीपल पार्टी दे विच हल्का हल्का केड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ साढ़े 97 आ अपना भुआना जिला चनियोट कनियोट ਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ तो कल फिर एक लिस्ट आई थी सुबह के टाइम ना सुबह पीछे में आई हुई थी मैंने 1 टू ऑल वो खालिद भाई को जैसे जैसे आ रहा था तो नहीं हुआ आपका अभी तक नहीं देखो यार अभी तक टिकट नहीं गुलाम मोहम्मद अली को मिल गया है गुलाम मोहम्मद अली को मिल एक गया NSMT जी उसको मिल गया है मैं उसके बाद वो क्या कहते हैं उसको भी मिल गया है और अभी तक गुलाम बीबी जो है ना वो पेंडिंग जा रही है उसकी जो मदर है सलीम बीबी वो भी पेंडिंग जा रही है नवाज बरवाना ज़बरदस्त इंसान MPA की टक्कर का आदमी है वो भी फ़िलहाल पेंडिंग में जा रही है टोबे की टोटल लॉन्चमेंट हो चुकी है वो मैं खालिद भाई को वो डिटेल टोटली मैंने बताई है अच्छा उसी भी अगर आपके पास लिस्ट है काइंडली बताएंगे N56-57 का किसको टिकट दिया पीटीआई ने अच्छा खुर्रम भाई मैं तुझको इनबॉक्स करता हूँ इधर ही इनबॉक्स आपका ओपन है ना यानी कि कोई परवाइस वगैरह तो नहीं लगी हुई शहरियार रियाज है 56 से सर 266 में से 237 टिकटें तकसीम हो चुकी है बकाया फिदा यार मैं अभी बता देता हूँ इसे मैं अभी बता देता हूँ ये बता दे आबिद भाई तो ग्राही हमारे आबिद भाई आप बताएं मैं लिस्टें लेके आता हूँ मैं बताता हूँ तुम्हें सारी मैं वरना आबिद भाई मैं बता देता हूँ तो शहरियार रियाज है यार 56 से और 57 से सिमीलिया ताहिर है अच्छा और पीपी के जो पीपी बेखा से 13-14 बनता है 13-14 आबिद भाई लाते हैं लिस्ट मेरे पास पीपी अभी लिस्टें हैं लेकिन पीपी के नहीं आए सर पीपी के अभी नहीं आए अच्छा क्योंकि सुबह एक लिस्ट आई थी मैंने वो देखी थी उसमें यानी कि पेंडिंग लिखा आ रहा था एन पेंडिंग है और पीपी अभी नहीं आए अच्छा उसी भी मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा जिस तरह अलका वाइज अगर कोई इस तरह का कोई मामला होता है कोई टिकट अगर किसी ऐसे बंदे को मिल जाता है जिस पे हमें एतराज़ होता है तो क्या अलका वाइज जिस हल्के में से उस बंदे को टिकट मिलेगा उन लोगों का नहीं बनता कि वो प्रोटेस्ट करें मैं समझता हूँ कि हर हल्के वाले को नीचे से लेके ऊपर तक जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो है कि अच्छी खासी भर्ती की गई है ठीक है बहुत ज़्यादा भर्ती हुई है तो अगर ऐसा है तो हर हल्के के अंदर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उम्मीदवारान हैं यानी हर हल्के में 8-10 इन्होंने नॉमिनेशनें करवाई हुई थी कंपनी वाले ने खुद और पीटीआई के और फिर उन्हीं में से इन्होंने बंदे अपने आगे करके तो सारा सिस्टम किया बल्कि खुद ही टिकटें दी हैं इन्होंने तो बिल्कुल लोगों को बताना चाहिए इसके ऊपर बात करनी चाहिए क्योंकि देखें केपीके के लोगों को नहीं पता कि पंजाब में क्या चल रहा है किसको टिकट मिले हम तो चलो सोशल मीडिया से रिलेटेड है हमारे पास लिस्टें आ गई हैं या जो भी मामला है लेकिन जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको तो इतना नहीं पता होगा कि पंजाब के बारे में क्या मामला हैं या पंजाब के लोगों को इतना नहीं पता होगा कि केपी में क्या मामला चल रहे हैं तो जिस हल्के में टिकट अनाउंस होगा या मिलेगा उन लोगों को पता तो होगा ना यार कि वहाँ पे स्टिकरिंग होगी वहाँ पे कंपेन्स होंगी हर चीज़ होगा तो वहाँ के लोग अगर उठ के प्रोटेस्ट करेंगे फिर उससे ये होगा कि वो एक उनका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड होगा और सब लोगों के सामने ये चीज़ें आएंगी तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है वसी भाई असल में बिल्कुल मानी भाई बात ये ऐसे ही होगा लेकिन ये टाइम थोड़ा सा एक तो शार्ट है दूसरा जो कोर कमेटी है शायद वो भी अब मुझे शायद नहीं कहना चाहिए यानी कि इतना आसान नहीं होगा यानी कि कोर कमेटी भी उसको अगर जिनको दे दिए टिकटें इन्होंने तो मेरा ख्याल है कुछ चीजें कोर कमेटी के इख्तियार में भी नहीं है एहतजाज करना चाहिए बाकी एहतजाज करना चाहिए जी चलें अल्लाह खैर करेंगे अब क्या कर सकते हैं नहीं कोई बात नहीं हमारी भाई ये तो एक देखे ना एक अभी जो चीजें हैं ना हमारी ये जो आने वाली कमिंग डेज की जो सियासत है जो पॉलिटिक्स है इसमें मजीद कुछ चीजें साफ हो जाएंगी और ये जो कमिंग इलेक्शन है ना ये कोई उसको आप ना एक माइलस्टोन समझें यानी कि ये कोई जिसे कहते हैं कि इस तहरीक का या इस जो हमारी जो जदोजहद है
इसकी एवेंचुअलिटी नहीं है, वो यानी मंजिल नहीं है, यानी कि ये एक समझ लें कि एक दरमियानी स्टेप इसको कह लें, ठीक है। ये कोई मंजिल नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें अगर जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर आप कहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, आप पुराने जितने भी हैं हमारे भाई सियासत से जो एक्टिव सियासी वर्कर हैं उनसे आप अगर बात करेंगे तो ऑल उनके नजदीक इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल फाइन, राइट। जो भी हो रहा है, जिस तरीके से भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही होता है, पॉलिटिक्स होता है। कोई निशाम को एक बंदा अगर पीटीआई में है, सुबह वो उसका राइट है वो नून लीग में चला जाता है, अगर नून लीग में है तो शाम को वो उधर चला जाता है, तो कोई बात नहीं होती, ये तो वफादारियां चेंज करते रहते हैं। और यही वो 1% लोग हैं जो वफादारियां चेंज करते रहते हैं, और यही वो 1% लोग हैं जो हम कहते हैं कि ये एलीट कैप्चर है हमारा, ठीक है। तो इसी तब्दीली के लिए जो है मेरा ख्याल खान साहब भी खड़े हैं, और इसी तब्दीली के लिए पूरी कौम आपके मेरे समेत हम भी इसके लिए साथ में खड़े। और अगर हमने अपनी सारा जिसे कहते हैं कि सारी जो जदोजहद है उसका जो समर है, उसका जो फ्रूट है, वो इन्हीं भरूपियों को आप कह लें कि इन्हीं 1% जो है इनको दोबारा हमने फिर सिस्टम के अंदर लेके आना है। तो मेरा ख्याल है कि फिर हम वी आर जिसे कहते हैं ना गोइंग इनटू सर्कल्स। तो ये मेरी इस पे ये ओपिनियन है, कोई इस पे भाई अगर इख्तलाफ करता है तो। जी बीएफटी भाई जान। जी बीएफटी भाई आपका माइक ऑफ है, आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही। पहले भी आपने 2-3 बार बोला है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आई, अभी भी नहीं आ रही। नहीं आ रही, नीचे जाएं दोबारा फिर ऊपर आए। बीएफटी भाई नहीं आ रही आपकी आवाज़। उसी भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा मानी मैंने भी आपसे बात करनी थी। बीएफटी भाई आवाज नहीं आ रही आपकी यार। अच्छा मानी आपने अभी आगे भी पॉलिटिक्स देखनी है, ठीक है ना, सही है ना। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, एक तो दिल बर्दाश्त नहीं होना, दूसरा नहीं ये है अभी इस पे कि ना ये होगा कि बाज़ चीज़ें जो हैं वो मीन्स के मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुई। जब तक मुझे क्लियर नहीं होंगी मैं यहाँ पे मीन्स के जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा उस वक्त तक मैं उस पर बात नहीं कर सकता उसी भाई। उसके लिए माजरत, लेकिन सबसे पहले मुझे कंफर्म करनी है, उसके बाद मैं यहाँ पे आके बात करूँगा उन चीज़ों के बारे में। बाकी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री करता हूँ 110%। जी बिल्कुल मानी भाई, आपको ये अभी हमारी लर्निंग है। अभी बीएफटी भाई नीचे से आता है तो मैं एक मशवरा है मेरे पास वैसे बीएफटी भाई के लिए। वालेकुम सलाम बीएफटी भाई ऊपर आए जरा, एक मैंने छोटा सा टिप है। हमेशा बीएफटी भाई आप हमें टिप देते हैं, आज मेरे पास एक टिप है आपके लिए। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा अभी आवाज आ रही है? आ रही है जी आ रही है। थैंक्स गॉड, मुझे लगता है मेरी आईडी फिर किसी ने रिपोर्टें मार दी हैं। जबरदस्त। बीएफटी भाई एक टिप है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको देता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सर देखिए, वैसे एक थ्योरी ये भी है और बड़ी वैलिड थ्योरी है कि तब्दीली के लिए यहाँ, वैसे आबिद भाई आपसे भी माजरत के साथ या बाकी मेरे कोई भाई थोड़े से अगर इस बात से इख्तलाफ करेंगे या पेश की माजरत चाहता हूँ इस बात पे जो बात मैं करने जा रहा हूँ कि ये बड़ी वैलिड एक बीएफटी भाई थ्योरी होती है कि जो एक माशरे के अंदर जब आप रेडिकल तब्दीली लाते हैं ना, यानी कि उसका सारा स्ट्रक्चर आपने अपरूट करके उसको दोबारा से करना होता है, रीस्टैब्लिश करना होता है उस स्ट्रक्चर को। अब बात आ रही है बीएफटी भाई मेरी आपको? लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल जी जी आ रही है। उसके लिए जो 40 साल से ज्यादा के बंदे उस तब्दीली नहीं ला सकते। हमेशा 40 साल से कम उम्र के जो होते हैं ना लोग, वो रेडिकल तब्दीली को लेके आते हैं किसी भी माशरे में। जो 40 प्लस होता है ना, वो सेटल्ड एक माइंड होता है, सेटल्ड माइंड होता है, जिसे कह लें कि खान साहब को निकाल के, क्योंकि खान साहब तो 18 साल के यंग नौजवान है ना, तो वो तो उनको निकाल के
तो इसलिए जो स्टेटस को होता है ना, वो स्टेटस को का एक हिस्सा हो जाता है। 40 साल के बाद बंदा किसी ना किसी हद तक स्टेटस को का हिस्सा हो जाता है। नहीं, आज आपने खुद ही देख लिया। मैं देखो 3 दिन पहले मैं कह रहा था, अगर आप लोगों को किसी को ब्रॉड आबिद दोबारा भाई क्या देख सकते कहते हैं आप? जी बीएफटी भाई अब मैंने क्या बोला था? मैं 110% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सही बिल्कुल। आबिद भाई, आपको याद है मैंने क्या बोला था कि भाई इलेक्शन टिकट मिलने से पहले यहाँ पर सारे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, 3 नाम लेके कोर कमेटी को भेजें कि ये 3 बंदे हम समझते हैं कि ये अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, और उसके बाद डिसाइड होगा। जब टिकट मिल जाएगा सब खामोशी से बैठ जाना और उसको सपोर्ट करना। मगर पहले ही मुझे रोक दिया गया कि बीएफटी ये नहीं करना। तो यार मैं किधर फिर बात करूं? हम ब्रॉड पे बात नहीं कर सकते। मैं कोई रिपोर्टें लिखना शुरू कर दूं कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखूं? हम यहाँ हमारे पास एक्सेस है। तो अब ये हो गया, अगर उस वक्त हम बोल लेते तो अब ये सिचुएशन ना होती। कम से कम वो इम्तियाज की तो कहानी ना होती ना। ओसी भाई, ये इम्तियाज का मीम बनाना है। वो तो जो है अच्छा ना, उसी नहीं बीएफटी भाई, आपके लिए ये है ना मानी, इसकी मानी आपसे बात कर रहा हूँ मानी, ठीक है? मानी जट से नहीं, मानी से है। जी जी मानी बेटा, इसकी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, ठीक है ना? ओके वो निकालना, वो निकाल के तो फिर उन्हें उन्हें जरा देखना, देख के तो फिर काट के ना तो बनाना। फिर उसमें इसने बड़े यानी कि गलत लफ्ज इस्तेमाल किए हुए हैं। मैं आबिद भाई, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, और हमारा फ़र्ज़ है अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको एक्सपोज करें। हमारा मकसद ही इस ब्रॉड पे आने का यही है कि जो भी चीज़ गलत होगी हम उसको नोटिफाई करके उस पर स्टैंड लेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम पहले कंफर्मेशन हो ना, मैंने आगे वो फॉरवर्ड किया है, तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है? तो सिर्फ एक ये बंदा नहीं है। तो वो रात को भी जो है ना, वो उन कोई चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन वो मैंने आपको पहले बताया, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी उस वक्त तक आई थिंक कि उन पे बात करना मुनासिब नहीं है। तो इंशाल्लाह साथ साथ इस पे काम होगा इंशाल्लाह। हाँ, देखना। और ये यूट्यूब शेरी पे भाई उसकी जो है बड़ी ना, बहुत ये ज्यादा आईटी के वीडियो पड़ी। एक्सपर्ट है। शेरी भाई से मशवरा लेते हैं। शेरी भाई तो आईटी जी अस्सलाम वालेकुम लाला जी, हुक्म लाला। नहीं सर, आप बताएं, आप ये सारी डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा भाई? सर मेरे इलाके में जो टिकटें मिली हैं ना, वो बिल्कुल राइट बंदों को मिली हैं। उसमें एक सबसे बंदा स्ट्रॉन्ग था, चौधरी इशफाक, उसको टिकट नहीं मिली। मतलब इस दफा खान साहब ने काफी मेहनत की है। गलतियां तो होती रहती, छोटी मोटी होती रहती, लेकिन माशाल्लाह 80-90% आप सही कह सकते हैं कि बिल्कुल राइट बंदों को टिकट मिली। अगर 2-4 बंदों का इधर उधर। जबरदस्त। ये इम्तियाज नाम के बंदे को आप जानते हैं? ओसी भाई, आप जरा, मुझे उसका पूरा नाम भी नहीं आता भाई। नहीं, मैं इसको नहीं जानता। ये शायद ओसी भाई बताएंगे। ओसी ये भाई आप हमारे जरा, इलाके का नहीं है। ओसी भाई आप बताएं। मेरा ख्याल है शेरी भाई को भी नहीं पता, क्योंकि वो बे एरिया में रहते हैं। और कहाँ पे? इम्तियाज आलम जो है वो इस्लामाबाद में रहता है। नहीं, मुझे उस आईडी का नहीं पता। मैं ऐसे कहूँ, जिसका पता ही नहीं उसके बारे में क्या बात करनी। नहीं, आप अपने हल्के की बात करें, जिनका पता है आपको, आप अपने हल्के जी, मेरे इलाके में बिल्कुल सही। रियाज फतेहाना माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े जीदार भी हैं और बड़े डाउन टू अर्थ भी हैं। और मैंने इनके सर पे काफी उस्तादों को ब्लैकमेल भी किया होता था जब पाकिस्तान में होता था, क्योंकि ये पीपी के बेनजीर से, इनका पीपी से तल्लक था। और जब बेनजीर आई थी तो ये हमारा एजुकेशन मिनिस्टर होते थे, तो मैं अपने अक्सर टीचरों को ब्लैकमेल करता था इनका नाम लेके कि तुम्हारा तबादला करा दूं अगर मुझे मारा मुरा आपने। तो वो बड़े जबरदस्त इंसान है। और माशाल्लाह वो दोनों सीटें क्लियर हो जाएंगी। टोबा की दोनों सीटें हम इंशाल्लाह देख लीजिएगा जीत जाएंगे। जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त हो गया। लेकिन गड़बड़ जो है ना अपने बाकी शेरी भाई, बहुत सारी सीटों पे ना गड़बड़ की है इन्होंने। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो नून लीग के जो उम्मीदवार थे उनको टिकटें दी गई हैं। कोई तो हिकमत अमली होंगे, वो पागल तो नहीं है। ओसी भाई उधर बैठे बड़े इंटेलिजेंट ब्रेन है माशाल्लाह। कोई तो बात होगी अगर शेरी उन्होंने भाई, उनको वोट अगर दिए हैं। इंटेलिजेंट होते ना वो ब्रेन, मिसाल के तौर पे,
तो आज ना आप बे एरिया में अखबार होते, ना हम यहाँ बोस्टन की सर्दी में जलील होते। ठीक है आप आए बोस्टन की सर्दी तो अल्लाह माफी दे जान। देखो तो देखें ये चीजें ना होती ना जी हमारी, देखें हम वहां तो असल बाल भी में ऐसे खड़े होते हैं ना जैसे नेल होते हैं, इतनी सर्दी होती ऐसे ही शेरी भाई हम जी। देखें आप दूसरे अल्फाज में बशमूल मेरे, मैं अपनी बात करता हूँ कि हमारी कौम, हम सारी दुनिया में, ठीक है हम वी आर प्राउड ऑफ बीइंग ओवरसीज ना, लेकिन दूसरे अल्फाज में आप देखें ना कि हम टके टोकरी हैं सारी दुनिया में। तो हाँ वो ये तो है। और हमारा, आपको पता है ओसी भाई, अमेरिका में बड़े ब्रिलियंट पाकिस्तानी ब्रेन्स है। आपको पता है एरिज़ोना जो एटॉमिक सेंटर है, जो पूरे कैलिफोर्निया को बिजली देता है, उसका रूहे वहां 2 मियाँ बीवी हैं और दोनों पाकिस्तानी हैं, कराची के हैं, बिल्कुल दोनों शेरियार भाई साइंटिस्ट हैं। आपके समेत और मेरे समेत देखे ना, हम भी तो थोड़े बहुत चले, बहुत ज्यादा डॉक्टर कदीर ना सी, लेकिन छोटे मोटे तो हम भी हैं ना जी। हमारा जो ब्रेन ट्रेन हुआ है ना, देखें पाकिस्तान में से, जी यही बदकिस्मती है कि आपका आज कोई पढ़ा लिखा, अच्छा मज़े की बात है, यहाँ थोड़ी सी मौजू से हट जाएगी बात, लेकिन चूंकि मौजू में है भी है, लेकिन चलें। कल परसों मैं एक वीडियो देखी कि एक 15 साल की बच्ची, उसका कोई यूट्यूब के ऊपर ना इंटरव्यू उसने लिया। अच्छा वो बच्ची थी कहीं काम करती थी, उसके साथ एक और बच्ची थी, वो उसको ना 18 साल या की होगी तकरीबन। अच्छा उन्होंने, पहले तो आपने सुना होगा कि मर्द जो हैं या लड़के जो हैं या मेल्स में वो डंकी लगाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। वो लड़कियों ने डंकी लगाई ओह माय बलोचिस्तान, गॉड। बलोचिस्तान से ईरान, ईरान में आगे वो किडनैपर होते हैं ये, ठीक है, उन्होंने उनको पकड़ लिया, फिर काफ़ी अर्सा वहाँ रहे, उनके साथ जिनसी ज्यादती भी उन बच्चियों के साथ उन्होंने की, 7-7 लाख रुपया उनसे उन्होंने मांगा। तो वो बच्ची बता रही थी कि क्योंकि हमारे पास जो हम गरीब थे, हमारे पास वो कोई ऐसी थी नहीं, तो एक घर ही था, तो वो घर हमें बेचना पड़ा। और फिर मेरे इसी गम में, दुख में वापस तो आ गए, लेकिन इसी दुख में मेरे जो फादर थे उनको हार्ट अटैक हुआ, तो फोटो में। तो आप देखें कि ये इस मुल्क का क्या देखिए हालत होगी इस रियासत को, आप जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि पब्लिक, ये कुछ भी नहीं है, ये सारे का सारा सिस्टम जो है ना, ये एक फरसुदा निज़ाम है। ओसी भाई मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। हमारे यहाँ वहाँ ब्रेन होने से पहले ड्रेन हो जाता है। आप 1st से 5th ग्रेड तक की आप अपना एजुकेशन सिस्टम देखें, वो इतना नकम्मा और नालायक सिस्टम है ना कि अब बच्चे हमारे इधर पढ़ने जाते हैं, यकीन करें बच्चे खुद जाते हैं। ओसी भाई मुझे जी जी पढ़ाया शेरी गया भाई करें बात बेबकरी जी। पे पंखा, मुझे बेबकरी पे पंखा दाल दरख्त पढ़ाया गया है। उसने मेरी शख्सियत पे क्या असर डाला है कि मुझे पीटी मास्टर ने मारना शुरू करते थे सवेरे सुबह सुबह, वो परेड होने से पहले, और आखिरी पीरियड जो होता था ना वहां पे भी कुट खा के निकलते थे। वो बच्चों को मार मार के उन्होंने बच्चों को वैसे ही डिसआर्ड कर दिया। उन्होंने एजुकेशन को इतना हवा बना दिया ना, फिफ्थ, आपका जो जो बंदे ने बच्चे ने गिरना अच्छा होता है वो 5th अच्छा ग्रेड तक गिर ओ, जाता है। ओ, अच्छा ओसी भाई ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ये ना फौजियां हाँ सन हाँ, कितने रिटायर्ड कितने फौजी जमाने होता हैं। था, बिल्कुल रिटायर्ड फौजी। और मुझे तो एक पीटी मास्टर ऐसा होता था ना, वो उसने हाल चाल बाद में पूछना, पहले 5-7 सूटियां पूछ मार के फिर पूछता था, हाँ शेरी किदा कैसे हो। अब मैंने कहना साथ ही बस आपका शक्ल देखने से पहले तो ठीक था, अब खराब हो गए। ठीक है ना। बहुत पिटाई करते हैं, ऐसे पिटाई करते हैं बच्चों की जैसे कोई कोई नेकी का काम कर रहे हैं। ये शजर भाई बिल्कुल सही बात कर रहे ठीक है हैं। ना। आज ही मेरी एक आबिद बात, भाई सॉरी ਉਸ ਮੇਰੀ ਬਾਤ में ਇਹਨਾਂ जंप ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ब्रेन ड्रेन की बात हो रही मार थी, मार के बुरा हाल कर देते थे भाई। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ब्रेन ड्रेन की बात हो रही ठीक थी, है मेरी ना। आज ही बात हो रही थी। हमारे हमसाए हैं, तो उसका लड़का ना काफ़ी यानी कि ना इंटेलिजेंट था शुरू से ही, तो यानी कि मेरे से बड़ा था 4-5 साल, तो दोस्त था ना, हम आपस में क्रिकेट वगैरह खेलते, बिल्कुल मेरा नेक्स्ट डोर नेबर है। तो
उसने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ना ये जो रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन नहीं होती उसमें उसने कोई डिग्री की थी ना कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। तो उसको बड़ी अच्छी जॉब मिली माशाल्लाह, काफ़ी वेल सेटल्ड है अभी पाकिस्तान में वो ना। तो उसका मुझे फ़ोन आया ना, कहता है यार खुरम यानी कि ना मुझे ऑफ़र है, यूके से भी ऑफ़र है, अमेरिका से भी ऑफ़र है और कनाडा से भी ऑफ़र है कि ये लोग ना ढूंढ रहे हैं एक्सप्लोरेशन, यानी कि ना वो करते हैं, उसका जो जॉब ये है ना कि वो कुछ वेव्स भेजते हैं ज़मीन के नीचे